नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन डिटेल से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्स ही रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 26 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, फिर न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए देखेंगे। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, किसी जॉब पार्टनर के रूप में, किसी बिजनेस पार्टनर के रूप में, या आपका रिलेटिव है या नेबर है, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस सिंगल्स देख लेते हैं आपकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि जिस चीज़ को लेकर आप इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो ख़त्म सा हो गया है। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रोंग राइट जा रही हैं, बैलेंस नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है। तो उस बैलेंस को, स्टेबिलिटी को आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए चाहे आपको सामने वाले से मिलना पड़े या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, आपस में बातचीत करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, सुलझा हुआ बनाना चाहते हैं, उलझाना नहीं चाहते। और आपको लग रहा है कि अगर आप उनके साथ फेस टू फेस मिलेंगे या एक कम्युनिकेशन करेंगे तो चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है, और एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, तो आपको लग रहा है कि अगर दोनों फैमिलीज, दोनों परिवार के बीच में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आती है, बैलेंस आता है, स्टेबिलिटी आता है, तो आप जो है इसमें रिस्क आगे बढ़ने के लिए लाइफ में रेडी हैं, तैयार हैं। लेकिन आप कोई ऐसा रिश्ता नहीं चाहते जो अप एंड डाउन हो, जिसमें बैलेंस ना हो, स्टेबिलिटी ना हो। आप जो है एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो जिसमें एक अच्छी शुरुआत हो और दोनों परिवार, दोनों फैमिलीज़ के बीच में बैलेंस हो, स्टेबिलिटी हो। चाहे उसके लिए आपको जो है चीज़ों को क्लियर करना पड़े, क्लियरिटी लाना पड़े, आपको बातचीत करनी पड़े, अगर चाहे टू ट्रैवल क्यों ना करना पड़े। और अगर सामने वाला क्लियरिटी नहीं ला सकता तो आप खुद में एक क्लैरिटी ला सकें कि आप क्या चाहते हैं, ताकि जब तक आप खुद में क्लियरिटी नहीं लाएंगे, क्लैरिटी नहीं लाएंगे, तब तक आप दूसरे के बारे में क्या ही डिसीजन लेंगे। तो इस तरह की परिस्थितियाँ आपकी दिखाई दे रही हैं। तो आप जो है एक स्टेबिलिटी, जो जिसमें दोनों परिवार, फैमिलीज़ के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो, ऐसा रिश्ता आप चाहते हैं। चाहे उसके लिए आपको टू ट्रैवल भी क्यों ना करना पड़े, विजिट क्यों ना करना पड़े, और जो है सुलझा हुआ रिश्ता चाहते हैं, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ जो है ऐसा एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने वाला रिश्ता चाहते हैं। आपकी एनर्जी बता रही है, देख लेते हैं न्यू पर्सन न्यू एनर्जी के लिए। अगर कोई नया इंसान इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो देख लेते हैं उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। टेम्परेंस, द हैंग्ड मैन एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो है अभी जो है कि आप अटके हुए हैं, अपने पास्ट में लटके हुए हैं, आप स्टक एनर्जी में हैं। आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप नए रिश्ते
कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए और आप उसे एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि अभी आपने एक ब्रेक लिया हुआ है, एक डिस्टेंस बनाया हुआ है ताकि जो आप पास्ट को लेकर हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, अप एंड डाउन चीज़ें गई हैं, इम्बैलेंस्ड रिश्ता रहा है, तो उस कन्फ्यूज़न से, उस दुविधा से, उस परेशानी से आप बाहर निकल सकें और अपने लाइफ में एक बैलेंस ला सकें, स्टेबिलिटी ला सके, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, उन चीज़ों को छोड़ सके जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही है, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चल सके। तो आपने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि आप एक नए रिश्ते के रूप में जो है यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, अपना नज़रिया चेंज करते हुए आगे बढ़ सके और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चल सके, ताकि कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना रहे। और ना तो आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, ना ही बातों को बिल्कुल से ख़त्म करना चाहते हैं। अपने लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं। आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो सुलझा हुआ हो, जो आपको एक स्टेबिलिटी दे सके, एक पॉजिटिव एनर्जी दे सके। आप एक ऐसा टुच्चू मुच्चू रिश्ता नहीं चाहते, तो इसीलिए आपने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि आप अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नई एनर्जी के साथ जो है अपने अंदर एक स्टेबिलिटी ला सके, एक ठहराव ला सके और आगे बढ़ सके। या फिर जो पर्सन है, हो सकता है कि आप उसे पहले से जानते हैं, या तो आपने प्रपोज किया या उन्होंने प्रपोज किया, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी, तो लेकिन अब अचानक से ये डिसाइड किया है कि आप अपना नज़रिया चेंज करते हुए उनके साथ अपना रिश्ता कायम करेंगे और एक स्टेबिलिटी लाएंगे, एक ठहराव लाएंगे। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की स्थिति क्या रहेगी। पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। जी नहीं, अभी मुझे कोई पास्ट पर्सन है जो ये मेडिटेशन कर रहा है, हीलिंग कर रहा है, यानी कि वो चाहता तो है आगे बढ़े, लेकिन जब तक पूरी तरह से उन चीज़ों को वॉक अवे नहीं कर देते, लेट गो नहीं कर देते जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी मन मुटाव चला हुआ, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, आप अटके हुए हैं, और ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो वो बढ़ पा रहे हैं। जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या तो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो कोई एक बंदा तो है जो मैनिफेस्ट कर रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि वो आगे बढ़ सके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार कर रहा है कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और आगे बढ़े। लेकिन अपनी तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ वो मैनिफेस्ट कर रहा है बैठकर कि आप आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें। तो लेकिन जब तक पूरी तरह से उन चीज़ों को वॉक अवे नहीं कर देंगे, अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पाएंगे, जो उलझने दे रहे हैं, जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, और ये मन मुटाव ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, जब तक अपने थॉट्स, अपने विचार एक दूसरे से मेल जोल नहीं खाते, एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांग लेते, एक दूसरे को माफ़ नहीं कर लेते, तब तक चीज़ें नहीं लगता कि पॉजिटिव होंगी। तो लेकिन अभी जो है नए पर्सन के लिए भी आप शायद अपना नज़रिया चेंज करते हुए एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर एक बैलेंस आ जाता है तो आपने जो डिस्टेंस बनाकर रखा हुआ है, ताकि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आप आगे बढ़ सकें, या कोई जो पर्सन है वो आगे बढ़ सके, तो अभी जो है आपने ब्रेक लिया हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट लिया हुआ है, ताकि परिस्थितियाँ जब आपको लगेगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए तभी आप आगे बढ़ेंगे। और पास्ट पर्सन के लिए भी, या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सामने वाला कर रहा है, लेकिन अभी जब तक पूरी तरह से पास्ट को वॉक अवे नहीं कर देते, उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर देते जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तब तक जो है नहीं लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो एज इट इज़ वो चीज़ें रह सकती हैं, जब तक पहले अपने उन चीज़ों को वॉक अवे कर दीजिए जो रुकावटें दे रही हैं, तभी जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अभी जो है ये समय आगे बढ़ने का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर आगे
ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना तो सामने वाला, दोनों ही बैठकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं वो आगे बढ़े, वो चाहते हैं आप आगे बढ़े, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो जब तक चीज़ें पूरी तरह से ये नहीं हो जाता कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तब तक आपको नहीं पढ़ना चाहिए। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो अभी जो है रिश्ते को लेकर आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आधार में लटके हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं कि आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जो है अभी अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, अपने एम में बैठे हुए हैं, काफ़ी अपनी पावर में बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है कि जो यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि जो दोनों ही ये सोच रहे हैं कि जो भी करेगा सामने वाला करेगा, जो आप दोनों की ईगो जो है आगे बढ़ने से आपको रोक रही है। आप भी अपनी ईगो में हैं और आपका पार्टनर भी जो है, जो पास्ट पर्सन है वो भी अपनी ईगो में है। कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती, जब तक आप अपनी ईगो को, अपने एम को नहीं छोड़ देते, एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी करेंगे, जब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो चीज़ें जो है अपने रिश्ते को हार्श मत समझिए, हार्ड मत बनाइए, और पॉजिटिव वे में धीरे धीरे करके अपनी ईगो को, अपने एम को छोड़कर अगर आप क्रॉस मार्ग से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ही चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। क्योंकि अगर आप अपनी ईगो में रहेंगे, एम में रहेंगे, तो भले ही आपकी ईगो जीत जाए, लेकिन इंसानियत हार सकती है। तो पॉजिटिव वे में अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, तो अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।